जय हिंद दोस्तों। ईरान इजराइल वॉर के बीच में एक ट्विस्ट सामने निकल कर आया है और ट्विस्ट ये है कि अब इसमें बैकडोर से जो है चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है। किस चीज को? मेडिटेयर को। यानी कि हमने पहले ये देखा था कि पाकिस्तान जो है इसमें मेडिटेयर का काम कर रहा है, जो कि कल 11 अप्रैल को इन दोनों देशों के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग चली। ये मीटिंग 21 घंटे तक चली, जिसके बाद में जेडी वेंस का ये कहना है कि ये मीटिंग असफल रही, कोई भी मुद्दे तक हम पहुंच नहीं पाए। दूसरी बात, चाइना इनको बैकडोर से सपोर्ट कर रहा है। चाइना कह रहा है कि पाकिस्तान इसमें मेडिटेयर नहीं बन सका, पाकिस्तान ने जो है मेडिटेयर का काम ठीक से नहीं किया, लेकिन अब हम ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बीच युद्ध विराम कराने का काम करेंगे। अब चाइना इसमें इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना एक तीर से तीन निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। पहला ये कि चाइना की जो इकोनॉमी डिपेंड्स है ईरान के ऊपर, जिससे कि वो ऑयल वगैरह बुलवाता है, वो बहुत अच्छे से आने लगेंगे अगर ये युद्ध विराम हो जाता है और हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाती है तो। दूसरी बात, ताइवान के मुद्दे पे यदि अमेरिका चाइना के साथ में खड़ा हो गया, क्योंकि आप जानते हो ताइवान के मुद्दे पे चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ है अमेरिका, ताइवान के साथ में खड़ा है। इसीलिए चाइना चाहता है कि मैं अमेरिका की बात मान करके जो ये वॉर है उसको शांत करवा दूं, युद्ध विराम करवा दूं, तो अमेरिका मेरे साथ में खड़ा हो जाएगा, तो ताइवान को उसको लेने में आसानी होगी। और तीसरी बात, जो ग्लोबल में पीसफुल पावर बनने की कोशिश कर रहा है चाइना, जो ये एशिया वाला हिस्सा है, इसमें सबसे बड़ा देश निकल कर आना चाहता है ग्लोबल पीस के मामले में, तो चाइना को यहाँ पे फायदा मिलेगा। इसलिए चाइना एक तीर से तीन शिकार करने की कोशिश कर रहा है इस युद्ध में सीजफायर करवा करके। दूसरी बात, जो ये पाकिस्तान के साथ में सीजफायर कराने की बात लेकर के चली थी, जिसमें कि 2 वीक का सीजफायर करवाया गया था, इसमें इन्होंने अमेरिका और ईरान दोनों के लीडर्स को अपने यहाँ पे इस्लामाबाद में बुलाया था। इस्लामाबाद में तैयारियां भी बहुत अच्छे से की गई थी, सारे स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए थे, 10,000 जो सोल्जर है वो इस्लामाबाद में लगाए गए थे, लेकिन फिर भी ये बात कहीं तक पहुंच नहीं पाई। जो जेडी वेंस है उनका ये कहना था कि 21 घंटे की जो बातचीत चली वो बेनतीजा रही। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बिना डील के ही पाकिस्तान से रवाना हो गए। कहा यह ईरान के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। अब जेडी वेंस ईरान से डील किए बिना, पाकिस्तान की बातें माने बिना और चले गए, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि इनकी जो बातें हैं वो कोई मानेगा नहीं। ये बेवजह ही अपने यहाँ पे पार्टी वगैरह करते रहे हैं और ये बताने में जो है बड़बोलापन कर रहे थे कि हमने युद्ध विराम करवा दिया, हमने सीजफायर करवा दिया। अब दोनों देशों के लीडर यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन फिर भी इतनी लंबी वार्तालाप चलने के बाद बेनतीजा वार्तालाप का होना ये साफ दर्शा रहा है कि पाकिस्तान की वैल्यू इन देशों के सामने कुछ नहीं है। दूसरी बात, पहले कभी ईरान की तरफ से मेडिटेयर लेने को जो है रिजेक्शन नहीं दिया गया था, लेकिन अब ईरान ने भी जो है पाकिस्तान को एक मेडिटेयर बनाने के लिए, पाकिस्तान को बीच में लेकर के युद्ध विराम करने के लिए साफ मना कर दिया है। आप न्यूज में देख सकते हैं, ईरान रिजेक्ट्स टाक अंटिल अटैक ऑन लेबनान स्टॉप पाकिस्तान। मतलब अगर लेबनान के ऊपर इजराइल के द्वारा अटैक्स किए जाएंगे तो ईरान किसी भी हाल में सीजफायर नहीं करना चाहेगा। ईरान का कहना है जब तक लेबनान के ऊपर ये इजराइल अटैक करेगा तब तक मैं हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसको बंद रखूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं करूंगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होती है तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रंप जो है उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवा दूंगा और बहुत जल्दी वहां से जो ऑयल है वो फ्लो होने लगेगा। दुनिया के अंदर सारे लीडर्स को ट्वीट करके ये बता दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं हो रही, तो ट्रंप को ये समझ में आ रहा है कि ये जो इनका ईगो वाली बात है वो बात कहीं ना कहीं छुप रही है। अगर ये नहीं खुलवा पाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ट्रंप की जो बेइज्जती है वो भारी लेवल पे होगी। ट्रंप चाहते हैं कि अभी जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उससे पहले ये युद्ध विराम हो जाए, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए, जिससे कि वो अमेरिका के अंदर ये दिखा सके कि इस युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दिया है। इसीलिए वो हर वो प्रयास करेंगे जिससे कि ईरान के साथ में युद्ध विराम किया जा सके। जेडी वेंस का कहना है कि ये डील हो नहीं पाई। यूएस सेंट आवर बेस्ट एंड फाइनल ऑफर, मतलब हमने तो हमारा सबसे अच्छा ऑफर दिया था ईरान को, लेकिन फिर भी ईरान माना नहीं। देखिए, पाकिस्तान जो मेडिटेयर बनकर के काम कर रहा था वो इनका काम अब खत्म हो चुका है। अब चाइना आ रहा है फ्रंट फुट पे खेलने के लिए। चाइना चाहता है कि अगर मैं इसमें मेडिटेयर बनकर के काम करा दूं तो ताइवान वाले मुद्दे पे मैं कहीं ना कहीं अमेरिका को अपनी तरफ ले आऊंगा। अगर अमेरिका मेरी तरफ आ गया तो ताइवान के ऊपर सपोर्ट करने के लिए अमेरिका नहीं आएगा, और अगर अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा तो ये चाइना के लिए बहुत बेनिफिट का काम करेगा।
चाइना चाहता ही है कि ताइवान दुनिया से कट हो, ताइवान की हेल्प करने कोई दूसरा कंट्री ना आए, जिससे कि ताइवान को लेना चाइना के लिए आसान हो जाए। चाइना का जो प्लान है 2027 तक, जो कि पेंटागन रिपोर्ट के द्वारा बताया गया था, मैंने आपको सेशन करके बताया था कि पेंटागन रिपोर्ट क्लियर कह रही है कि ताइवान के ऊपर 2027 तक चाइना कब्जा कर लेगा और ताइवान को अपना हिस्सा बना लेगा। ताइवान के साथ में चाइना वही करना चाहता है जो क्यूबा के साथ में अमेरिका ने किया, मतलब पूरा कट ऑफ कर देना दुनिया से, कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट ना आ पाए, कोई सपोर्ट ना आ पाए, और फिर वही हो जो कि अमेरिका चाहता था, ऐसा ही वही होगा ताइवान के ऊपर जो कि चाइना चाहता है। इस तरह के काम चाइना चाहता ही है, क्योंकि ये अमेरिका के साथ में दोस्ती करना चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि हम जानते हैं सेमीकंडक्टर के मामले में जो ताइवान है वो दुनिया का हब बना हुआ है अमेरिका के बाद में। अब जो चाइना है वो चाहता है कि सेमीकंडक्टर का पूरा कंट्रोल चाइना के पास में आ जाए, जिससे कि दुनिया के मार्केट के ऊपर फिर से इसका मोनोपोली हो जाए। अगर अमेरिका ताइवान के सपोर्ट करेगा तो किसी भी हाल में चाइना ताइवान को ले नहीं सकता, ये हम भी जानते हैं। क्योंकि जहां पे अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पे आपको युद्ध लड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है और उसके साथ में आपको लड़ना आपके देश को काफी पीछे ले जाने वाली बात हो जाएगी। तो और चाइना चाहता नहीं है, उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस को और ज्यादा बढ़ाना। दूसरी बात, आप थोड़ा सा इस चार्ट में देखिए, दुनिया के अंदर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से ऑयल कौन कितना बुलवाता है? भारत 15% ऑयल बुलवाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। वहीं साउथ कोरिया को देखिए 12%, जापान को देखिए 11%, वहां की जो अदर्स यूरोप है उसको देखिए 3%, अदर्स है वो 7%। लेकिन चाइना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कितना ज्यादा डिपेंड है? चाइना 38% अगर डिपेंड है कहीं पे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इसीलिए चाइना इस जो मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है, इसीलिए चाइना जो ये मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है इसको खत्म करवाना चाहता है जल्द से जल्द, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इसका बहुत भारी असर पड़ रहा है। इसलिए अब चाइना का कहना है कि मैं ये युद्ध को विराम कराने के लिए बैकडोर से आपका सपोर्ट करूंगा। यानी कि सामने तो पाकिस्तान को रख रखा है कि पाकिस्तान इसमें मेडिटेयर का काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान मेडिटेयर का काम नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के जरिए कोई और करवा रहा, और वो कोई और कौन है? तो वो है चाइना। इसलिए चाइना इस युद्ध को विराम कराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, एक खबर न्यूयॉर्क टाइम के द्वारा निकाली गई थी, और न्यूयॉर्क टाइम ने एक ऐसी खबर निकाल दी है जो भारत वालों के लिए भी शॉकिंग है। थोड़ी शॉकिंग इस तरह की है कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल सुपर पावर कंट्रीज है उसमें नंबर 4 के ऊपर इन्होंने ईरान को रख दिया। यानी कि भारत यहां से गायब ही कर दिया गया, भारत को नजर ही नहीं आ रहा है। अब इन्होंने देखिए यूएस, रसिया, चाइना और अब जो है ईरान, ये चारों के चारों कंट्री ग्लोबल सुपर पावर कंट्री में आ गए हैं। भारत का इसमें कहीं पे नाम भी नहीं है। अब ईरान का नाम क्यों आया? क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल, दो देशों के सामने, जो कि दोनों ही सुपर पावर कंट्री माने जाते हैं, इजराइल भी कोई कम नहीं है, इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने ईरान झुक ही नहीं रहा। इनको अपनी शर्तों के ऊपर सीजफायर कराने को लेकर के सामने निकल कर आ रहा है। तो ग्लोबल टाइम में जो ये बताया जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम में जो बताया जा रहा है कि ईरान सुपर पावर कंट्री बना हुआ है, तो ये तब तक बना हुआ है जब तक कि ये वॉर चल रहा है। यानी कि अगर ये वॉर खत्म हो जाता है तो ईरान हट जाएगा और इंडिया फिर से वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में भारत फिर से आएगा। और दूसरी बात, बैकडोर से चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है ईरान को, उसकी मेन खबर ये निकल कर आ रही है कि युद्ध विराम करने से पहले चाइना की तरफ से 26 फोन कॉल किए गए थे, जिसने पूरा गेम बदल दिया ये सीज फायर को लेकर गए। और ये जो 2 वीक का सीज फायर है ये हुआ, चाइना ने इसमें रसिया को भी कॉल किया, चाइना ने इसमें पाकिस्तान को कॉल किया, क्यूबा को कॉल किया, और बहुत सारे ऐसे कंट्री जिनको कॉल किया और कॉल करके इस सीज फायर को लेकर के बात की। तब जाकर के ये जो सीज फायर है वो हुआ, और आज इन दोनों कंट्री के बीच में 2 वीक के लिए जो सीज फायर है वो किया गया। लेकिन हालांकि जेडी वेंस का कहना है कि जो हमारी वार्तालाप है वो 11 अप्रैल को असफल रही। लेकिन अब ये असफल रही, ये मेन मायने नहीं रख रही। क्यों नहीं रख रही? क्योंकि चाइना की तरफ से ताइवान की जो अपोजिशन लीडर है उसके साथ में मुलाकात की गई, शी जिनपिंग की। अब शी जिनपिंग इनसे क्यों मिले? क्योंकि शी जिनपिंग चाहते हैं ताइवान के अंदर जो सरकार चल रही है वो सरकार गिरे। वो जो सरकार है वो अमेरिका सपोर्टर है, ये अमेरिका का साथ लेती है बहुत तरफ से। इसीलिए ये चाहते हैं कि अमेरिका का साथ ना लिया जाए और ये युद्ध विराम भी हो जाए और ताइवान के अंदर सरकार भी गिर जाए, जिससे कि फायदा ये होगा कि अमेरिका युद्ध विराम होने के बाद में चाइना की तरफ आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो ताइवान है वहां पे सरकार गिर जाएगी और ताइवान दुनिया के अंदर से कट ऑफ हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से चाइना जो है ताइवान को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है, ताइवान को कट ऑफ करेगा, मेन
कंट्रीज से। जो भी कंट्री ताइवान को सपोर्ट करते हैं उनको पूरा दूर करेगा। इसीलिए चाइना चाहता है कि ये सारा का सारा गेम इसका पलट जाए। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना ने यहाँ पे हजारों बोट्स एक साथ उतार के रखी है। ये हजारों बोट्स क्यों उतारी थी? क्योंकि यहाँ पे है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और जापान से जो सपोर्ट है किसका? अमेरिका का, वो हमेशा ताइवान के ऊपर आने की कोशिश करेगा। क्योंकि साउथ कोरिया और जापान के पास में अमेरिका है, वो हमेशा खड़ा रहता है। अब अमेरिका यहाँ से बिल्कुल भी ना आ सके, इसलिए ये रास्ते को अवरोध किया गया था। चाइना बहुत प्लानिंग कर रहा है ताइवान को कट ऑफ करने की। इसीलिए अब ये नई प्लानिंग भी निकाल कर लग के लाया है चाइना ने। अगर ये कहीं ना कहीं सफल हो जाता है तो चाइना के लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो ट्रम्प चाचा ने जो 2 हफ्तों का सीज फायर किया है, वो 2 हफ्तों का सीज फायर चलेगा नहीं, फिर से युद्ध चलेगा और चाइना के लिए फिर से ये कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर देगा। अब चाइना का प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं, ये तो चाइना खुद जाने। अगर चाइना को अपना प्लान सक्सेसफुल करवाना है तो चाइना को ट्रम्प के साथ में मिलकर के बात करनी पड़ेगी। अगर ट्रम्प के साथ मिलकर के बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना पीछे रह जाएगा उसके प्लान में। हालांकि ये जो प्लान है ये अमेरिका की डीप एजेंसी समझ रही है क्लियर कि चाइना इसमें चाहता क्या है। चाइना चाहता ही है कि ट्रम्प को साथ कर ले, और ट्रम्प हर हाल में इस युद्ध को विराम कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने बताया आपको मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसको जीतना है इनको किसी भी हाल में। तो जीतने के लिए इनको दर्शाना तो पड़ेगा कि मैंने युद्ध विराम कर दिया और हॉर्मुज स्ट्रेट ओपन करा दी। तो ये कहीं ना कहीं चाइना की बात मान भी सकते हैं। अगर ये चाइना की बात मानेंगे तो ताइवान के ऊपर मिड टर्म इलेक्शन से पहले ही चाइना जो है कोशिश करेगा कि उसको अपने हिस्से में लेने की। क्योंकि उसको पता है उसके बाद फिर ये जो ट्रम्प है, अगर चुनाव हो गया तो उसके बाद फिर से वो वापस आ जाएंगे। इसीलिए चाइना इनको इतना लंबा टाइम देगा नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि ये युद्ध विराम होता है या नहीं और चाइना का इसमें क्या रोल होता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।